मैं अपने ऊपर रख के सोच रहा हूँ इस वक्त भाई, हम लोग मोटा बॉयज हैं, अगर मोटा बॉयज को भेज दिया जाए काकुल एकेडमी, और काकुल एकेडमी में सुबह इनको 4 बजे उठाया जाए और 18 माइल्स भगाया जाए, भाई साहब हम तो पहले दिन ही पड़ जाएंगे हाथ मुंह खोल के ऊपर। सो आजम खान के साथ भी बहुत बुरी होने वाली है। आजम खान जो कि बहुत बुरा हाल है उनका, 2 किलोमीटर की जो रेस है वो इनफ है। आजम खान को जब ये दौड़ जैसा मुश्किल तरीन काम दिया गया, और कहते हैं जब दौड़ते रहे, जो इतलात आ रही हैं, दौड़ते हुए रास्ते में बैठ गए। आजम खान के वहां से क्या वो एक स्मार्ट बंदा बन के निकलेगा? उसकी कमर क्या 28 हो जाएगी, उसका सीना क्या 24 हो जाएगा? तो बताए आप क्या बन के निकलेगा वहां से? अब फिटनेस के ऊपर हमेशा सवालात उठाए जाते रहे हैं। आजम खान जो कि बहुत बुरा हाल है उनका फौजी कैंप में, और अब उनकी जो सिलेक्शन है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल जो है लग चुका है। अब हुआ ये है कि 2 किलोमीटर की दौड़ लगती है, जो तमाम प्लेयर्स हैं वो एक दौड़ लगाते हैं। देखा जाता है कि यार फिटेस्ट जो प्लेयर है हमारा कौन है, कौन सा हमारा ढीला प्लेयर है, तो इसके लिए 2 किलोमीटर की जो रेस है वो इनफ है। जब आजम खान को जब ये दौड़ जैसा मुश्किल तरीन काम दिया गया, तो हस्बत वो को जनाब की बस हो गई, और कहते हैं जब दौड़ते रहे, जो इतलात आ रही हैं, दौड़ते हुए रास्ते में बैठ गए कि वो कछुआ की मिसाल सुनी है आपने, जो बचपन में हम पढ़ते थे, कछुआ और खरगोश की रेस चली थी। तो शायद आजम खान समझ रहे हैं कि अगर मैं दरमियान में आराम कर लूँगा तो शायद खरगोश बन जाऊँगा, तेज़ी से भागने लगूँगा, तो ये शायद उनका ख्याल है, लेकिन ऐसा होता है नहीं। अब जो उनकी फ़िटनेस के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली हैं, और इसी वजह से उनकी पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल उठ सकता है। और अगर फिटनेस टेस्ट में ऐसे ही वो नाकाम होते रहे तरबियती कैंप के आखिर तक, तो फिर शायद सेलेक्टर्स के लिए उन्हें मुंतखब करना बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अब इसके हवाले से जो इतलात हैं वो ये हैं कि एक तो जिम कर रहे हैं, ये मैंने पहले बताया था कि जो ये फिटनेस कैंप है ये क्रिकेट कैंप नहीं है, उस तरह का एक रूटीन का जो तरबियती कैंप है वो नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फिटनेस के ऊपर काम किया जा रहा है। तो उसमें ये होता है कि 2 किलोमीटर की रेस लगाई जाती है, और जो कल की रिपोर्ट है उसमें इरफान नियाजी जो कि इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर खेल रहे थे कराची किंग्स के लिए, अब पाकिस्तान के फिटनेस कैंप में उनका नाम आया है। अच्छी बैटिंग की थी, 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन्स किए थे। तो अब वो सबसे फिटेस्ट खिलाड़ी हैं, सबसे तेज़ भागते हैं। 2 किलोमीटर का फासला 6 मिनट और 47 सेकंड में अबूर किया। दूसरे नंबर पर रहे मोहम्मद रिजवान, 8 मिनट और 26 सेकंड में ये सफ़र तय किया। मेहरान मुमताज़ ने 8 मिनट 30 सेकंड में, शाहीन शाफिदी ने 8 मिनट 37 सेकंड में। दुनिया भर में जो है वो फिटनेस के जो कैंप लगाए जाते हैं वहाँ पे यकीनी तौर पे मुख्तलिफ डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक भीड़ चाल की सी जो है वो कैफियत इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक पैनिक बटन दबा हुआ है। न जाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस संत में जाना चाह रहा है, कौन इनके एडवाइज़र हैं, कौन इनको मशवरे दे रहे हैं, किस तरह से जो क्रिकेट बोर्ड इस वक्त रन हो रहा है। बाबर आजम को वापस लेकर आ रहे हैं, उस्मान खान को यूएई से वापस लेकर आ रहे हैं, अहमद वसीम की रिटायरमेंट वापस, आमिर की रिटायरमेंट वापस। आमिर सुहेल ने उस दिन मेरे शो में बैठ के कहा कि जवाब होगा कि जो स्टैंडर्ड्स आप सेट करते हैं बड़े, वो आगे चलते हैं। जो लोग मेरिट का कत्ल करके आते हैं वो फिर इसी तरह के फैसले करते हैं, इसी तरह के काम करते हैं। अब ये बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मेरा तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि इस फिटनेस कैंप की ज़रूरत क्या थी? ये फिटनेस कैंप के जिसमें आपके जो एक डिपार्टमेंट, जो इदारा है, अगर आपके खिलाड़ियों को सिखा रहा है तो कि आपके पीसीबी के बोर्ड के ऊपर बहुत बड़ा स्लैब है। बहुत बड़ा कीजिएगा। देखिए, ये मेरे को ये बात समझ में अली भाई नहीं आ रही कि ये पाकिस्तानी क्रिकेटर है या हमारे जवान है जिन्होंने सर चढ़ा के लड़ना है। देखिए, फौजियों की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होती है। जिस ट्रेनिंग से इनको कराया जा रहा है, इन सब की कैपेसिटी हमारे खिलाड़ियों की अलग अलग है। इनको इनकी कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेन, ये काम नहीं है। पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कि ये खिलाड़ियों के साथ कर क्या रहेंगे, कहाँ भेजा है इनको उन्होंने, ये क्या चाह क्या रही है पाकिस्तानी प्लेयर। वो भाई ये नहीं होता कि काकुल में भेज दो और वहां भेज दो, भाई जहां जहाज का काम है वहां भेजो, वहां सोल्जर तैयार होता है, सोल्जर तैयार कराओ। ये सोल्जर तो नहीं है ना, ये एक प्लेयर है, इसकी अपनी कैपेसिटी है। कोई 5 किलोमीटर भागने वाला है, कोई 8 किलोमीटर भागता है रोजाना, कोई 3 किलोमीटर भागता है,
वो उस कैपेसिटी को पहले जांचे, उस जांचने के बाद फिर उसकी ट्रेनिंग, उसका पूरा शेड्यूल बनाए और उसके हिसाब से उसको ट्रेन करें ताकि वो हमारे लिए कारगर हो। अगर सोल्जर्स की ट्रेनिंग होती है, काकुल में हो गए या पाकिस्तान नेवी के जो कैडेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो गई, या रिसालपुर में पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स की जो ट्रेनिंग हुई, वहां पर सब भाग रहे होते हैं। वहां ऐसा नहीं होता कि 3 आदमी जो है, जिस तरह इमाद वसीम नहीं जा रहे, हारिस रऊफ ने टेस्ट दे रहे, और भी 1-2 प्लेयर, इफ्तिखार ने भी टेस्ट नहीं दिया, बाकी जो है वो भाग रहे हैं और 3 आदमी कुर्सी पर आराम कर रहे हैं। तो ये तो फिर इंसाफ नहीं हुआ। बिल्कुल इंसाफ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ उनको तो वहां भेजने की जरूरत ही नहीं थी अली भाई। अपना आप मुझे बताएं, आजम खान के वहां से क्या वो एक स्मार्ट बंदा बन के निकलेगा? उसकी कमर क्या 28 हो जाएगी, उसका सीना क्या 24 हो जाएगा? अब बताएं आप क्या बन के निकलेगा वहां से? अब ऐसा नहीं होता, हर प्लेयर को उसकी कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेन किया जाए। इट इज गुड इनफ, लेकिन जो विजुअली स्क्रीन पे दिखता है वो फैसिलिटीज बड़ी पुअर है। जब वो टॉप शॉट आता है आप देखते हैं कि अजीब सा आपका 90s का ग्राउंड है। क्योंकि अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सीओओ सलमान नसीर ने ब्रीफ किया सारी अरेंजमेंट्स की तरफ से, हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या ब्रीफ किया होगा, क्या वो दिखाया होगा ब्लूप्रिंट कि अभी हम अगले अप्रैल 28 से हम यहाँ जो रेमिफिकेशंस हैं, जो रीबिल्डिंग प्रोसेस है, जो स्टेडियम्स की मरम्मत है, जो स्टेडियम्स को अपग्रेडेशन है, उसका सफर शुरू करें। क्योंकि अभी तो दिखाने को कुछ भी नहीं है। अभी जो दिखाने को है